बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अज मैं खड़ा हाँ मानावाला दा नवाही इलाका है तूलांवाली ते उत्थे साडे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब चौधरी अरशद मानी साहब जेडे कि चेयरमैन भी ने UC 88 दे उन्हां दी वालदा इंतकाल कर गए। ते ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इस कब्रिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ बड़ा अजीब जिहा लग्या कि असी दुनिया दियां किस रंगीनियां दे विच जुड़े हुए हैं। असी अपनी आखिरत नूं भुल के दुनिया ते ऐसे ऐसे काम कर जाने जिहड़े कि सानू इस चीज़ का पता भी नहीं। तो इस दौरान साडे नाल इत्थे MPA चौधरी महमूद अल हक साहब भी कब्रिस्तान दे विच मिले ने। तो चौधरी साहब मैं अचानक ही वीडियो बनानी शुरू कर दी है। कब्रिस्तान दे विच आया वां, इर्द गिर्द दा जिहड़ा वीराना है इनू देख के और जितों मैयत नूं कबर दे विच दाखल किया जाता है इस जिहड़े मनाजर नूं मैं देखिया है मैनू बड़ा झटका जिहा लगा है। ते तुसी की समझते हो इस चीज़ नूं जिहड़ी असीं दुनियादारी दे विच रोले रप्पे लड़ाइयां झगड़े दंगे फसाद ते तुसी की कहो? ये गुजारिश है कि अल्लाह फरमाते हैं कि कब्रिस्तान आया करो और देखा करो कि तुम्हारी आखिरी मंजिल करी और दुनिया नाल मुहब्बत की बजाय उस सफ़र की तैयारी करो जी तुम्हारी आखिरी मंजिल आखिरी मुकाम है। और एक कब्रिस्तान जाके तुम्हें पता लग रहा है कि केड़े केड़े लोग ना कब्रां च बैठे ने जिहड़े अनसन के चढ़ तो बगैर इस दुनिया का निज़ाम नहीं चलता लेकिन रब्बे कायनात का निज़ाम चलाना और सानू इस कब्र की और उस सफ़र आखिरत की तैयारी करनी चाहिए जिथे जिंदगी मौत। बहुत शुक्रिया जी। वेखो कि उन्होंने भी यही गल जिहड़ियां असी मसलसल 35 साल तो ये गल्लां सुनते आ रहे हैं टैलीविजनां ते रेडियो ते चैनलों ते उलमा कराम वाज करते हैं लेकिन असी अपना काम भुल के ते दुनियादारी दे विच इस कदर मगन हो जाने कि असी किसी नाल भी साडी हल्की जी लड़ाई झगड़ा बन जाए तो असी मरण मरान तक चले जाने। तो यह देखो यह कब्रिस्तान है ये वीरान बिल्कुल इस कब्रिस्तान दे विच वेखो कब्रों दियां मिट्टियां भी लोकी पाण वास्ते नहीं आते। नवाही पिंड है तूलांवाली ते यह देख लो कि लोग अपने तलक नूं अपने दोस्ताने नूं अपने रिश्तेदारी नूं मतलब कि कायम ते दायम रखने वास्ते ये लोग इत्थे तरह तरह के लोग जिहड़े कि इस आखिरी रस्म नूं पूरा करन डए ने कि जदों इस मरहूम नूं लहद दे विच उतार दिता जाना है तो सारे ही अपने अपने घरां नूं वापस लौट जाना है। यह कब्रिस्तान दा हाल वेखो जिहड़े वड्डियां वड्डियां कोठियां बंगले ते कारां दे विच रहण वाले बंदे जिहड़े जरा जिन्नी मिट्टी घट्टा भी अपने उत्ते बर्दाश्त नहीं करते अज वो भी वेखो इन्हां ढेरियां दे विच वो लोग नज़र आ रहे ने जिहड़े कदी कहंदे सन कि असी हाँ ते सब कुछ असी नहीं ते कुछ भी नहीं। ते अल्लाह तबारक ताला सब नूं हदायत देवे। जिंदगी दोस्तों बड़ी कीमती है ते जिंदगी आरज़ी भी है। अगर इस कीमती जिंदगी नूं असी ज़ाया कर देंगे तो एक ना एक दिन तो असी इस कब्रिस्तान दे विच ही आना है। इन्हां मिट्टियां दे विच सानू भी दफन किया जाना है जिथे आले दुआले वेखो कोई चीज़ नहीं तुहानू नज़र आ रही। अज तुसी कमरे दे बैठे डर जाते हो परेशान हो जाते हो ते लेकिन जो असी मर जाना है इत्थों तो सानू इस वीराने दे विच छड्ड के चल जाना है। तो कोशिश करो कि इस जिंदगी नूं अच्छे तरीके नाल गुजारो और इस जिंदगी का जिहड़ा मकसद है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस नाल प्यार एहतराम और इंसानियत दे नाल प्यार करो इंसानियत दे नाल मुहब्बत करो। जिंदगी एक बारी मिली है तो इन्हें
ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹਯਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੂँकि ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਹੂਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਸਕੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਵੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਊਂਠ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਆਲਾ ਔਰ ਰਫਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ, ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰਤ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਦਾ